Good morning, students. So today we are going to read about cell diagram और representation of a cell. लास्टली जो है हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है. तो अगर हमें कोई हाफ सेल दिए गए हैं, दो हाफ सेल या फिर दो इलेक्ट्रोड दिए गए हैं, तो उससे हमें कंप्लीट सेल कैसे बनाएंगे वो हमें देखना है. सो लेट अस सपोज कि अगर हमें जो है एक हाफ सेल दिया गया है जिंक और दूसरे वाले जो हाफ सेल दिया गया है दैट इज़ कॉपर, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है -0.76 एंड कॉपर का जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज़ +0.34. तो अगर हमें इससे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर जो है रिएक्शन होगी दैट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक के ऊपर तो ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रोड पे और दूसरे इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है. तो हमें पता कैसे चलेगा कि किस पे रिडक्शन हो रहा है और किसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका है. लेट अस सपोज कि हमें जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे दिए गए हैं, दो इलेक्ट्रोड हमें गिवन है. तो इसमें से जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसी के ऊपर ही रिडक्शन होगा. अब जिंक वाले की वैल्यू है दैट इज़ -0.76 और कॉपर इलेक्ट्रोड की वैल्यू है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है +0.34. तो हमें पता है कि माइनस की क्वांटिटी जो होती है माइनस का वो कम होता है और जो प्लस की क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है. तो इसी के ऊपर क्या होगा, रिडक्शन होगा और बाकी जो दूसरा बच गया उसके ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा. तो हमने ये डिसाइड किया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के थ्रू कि कॉपर रोड के ऊपर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है. तो इसकी केमिकल इक्वेशन जो बनेगी वो कैसे बनेगी, कॉपर के ऊपर रिडक्शन हो रही है इसका मतलब क्या है, कॉपर +2 से कॉपर बन रहा है. हमें पता है यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है वो क्या हो रही है, घट रही है, कम हो रही है. तो इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर क्या होगा, रिडक्शन होगा. और जिंक वाले पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसको हम कैसे शो करेंगे, जिंक Zn2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन स्टेट बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से हमें पता चल गया कि इसके ऊपर क्या है, रिडक्शन हो रही है. अब इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो कॉपर आयंस को कॉपर में लिख दे या कॉपर से कॉपर आयंस में लिख दे. तो हमने फाइंड आउट किया यहाँ पे कि कॉपर पे अगर रिडक्शन हो रहा है तो हमने इस तरीके से लिखा और जिंक के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हमने जिंक से जिंक आयंस के अंदर कन्वर्ट किया. तो टोटल जो हमारी रिएक्शन होगी वो होगी जिंक. हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि दोनों तरफ जो है चार्ज वो सेम होना चाहिए. तो टू इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कर देंगे. सो जिंक प्लस कॉपर टू पॉजिटिव से क्या बन रहा है, कॉपर प्लस जिंक टू पॉजिटिव. ये हमारी रिएक्शन हो गई. अब इससे हमें क्या करना है, इसे हमें किस तरीके से जो है केमिकल सेल बनाना है, तो उसका जो तरीका है वो इस तरीके से है. हमें क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड और राइट हैंड साइड पे कैथोड, ठीक है. एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन. तो हमें पता है कि ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, जिंक की हो रही है, तो हमने इस तरीके से लिख दिया उसको, जिंक सॉलिड जिंक आयन. अब आयंस है ये हमने जो है इनकी स्टेट लिख दी कि सॉलिड से एक्विस फॉर्म में आयंस बना रहे हैं वो. और इसी तरीके से कैथोड पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, तो कॉपर टू पॉजिटिव एक्विस से सॉलिड, ठीक है. तो हमें क्या ध्यान रखना है, लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड और राइट हैंड साइड पे कैथोड. ये बीच में जो है ये सिंबल है सोल्ट ब्रिज का. तो सोल्ट ब्रिज क्या होता है, इसके लिए आपको डायग्राम देखना पड़ेगा. सो ये डायग्राम है सोल्ट ब्रिज का. इसके अंदर क्या हो रहा है, हमने क्या लिया है, एनोड लिया है, सॉरी हमने एक बीकर के अंदर जिंक रोड ली है और दूसरे बीकर के अंदर हमने क्या लिया है, कॉपर रोड. अब
इसके अंदर जो सॉल्यूशन डाला है जिंक सल्फेट का, और कॉपर रोड के अंदर जो सॉल्यूशन डाला है कॉपर सल्फेट का। यहाँ पे क्या है, हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ स्विच एंड अ गैल्वेनोमीटर, जिससे हम मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, हमने ये पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि एनोड पे क्या हो रहा है, हमारा जिंक आयन है, और कैथोड पे क्या हो रहे हैं, और कैथोड के ऊपर हो रही है हमारी कॉपर आयन, कॉपर रोड ली है इसीलिए हमने। और उसके बाद क्या है, ये जो है सिर्फ इतना ही इनफ नहीं है। अब यहाँ पे जो है एनोड के ऊपर जिंक से जिंक आयन बन रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं इस वायर के थ्रू होते होते यहाँ पे चले जाएंगे। मतलब क्या है, जिंक धीरे धीरे जो है पतला होने लग जाएगा, जिंक की रोड जो है, और कॉपर की जो रोड है वो धीरे धीरे हैवी होने लग जाएगी, मोटी होने लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ मूव तो कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जहाँ से स्टार्ट हुआ उसको उसी जगह पे पहुँचना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहे थे, लेकिन आने के लिए जो है हमने क्या यूज़ किया, सॉल्ट ब्रिज यूज़ किया। तो सॉल्ट ब्रिज के अंदर हमने डाला इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि KCl अगर हमने इसके अंदर डाला है, और इसमें अंदर एक और चीज़ डाली, दैट इज़ अगार जेल। तो इस जेल को डालने का क्या मतलब है, जेल हमें पता है सेमी सॉलिड होती है, और इससे हमने क्या किया, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इसके अंदर जो है डिज़ोल्व नहीं होगा इस जेल की हेल्प से। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहली चीज़ तो ये सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जा रहे थे तो वापस यहाँ पे नहीं जा रहे थे। सर्किट कैसे कंप्लीट करेगा, जिंक से इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा रहे हैं कॉपर की तरफ, तो यहाँ पे जो है चार्ज एकदम से नेगेटिव चार्ज इस तरफ इकट्ठा हो जाएगा, और सेल जो है हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होना अच्छी बात नहीं है। तो ये क्या करेगा, जैसे KCl हमने डाला है तो K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ जाएगा वैसे ही एक Cl नेगेटिव यहाँ पे वापस आ जाएगा और सेल को न्यूट्रल कर देगा। दूसरी चीज़ क्या कर रहा है ये, एक तो जो है सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, और क्या कर रहा है साथ में, सेल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर रहा है। तो एनोड जो है हमारी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, कैथोड क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, क्यों है ये कैथोड पॉजिटिव, क्यों है एनोड नेगेटिव, क्यों, कैथोड क्या होती है जिसके ऊपर कैटायंस जाते हैं, और एनोड जिसके ऊपर एनायन जाते हैं, मतलब कि नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन हमारे उधर की तरफ जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। सो इसलिए जो है यहाँ पे इसको हमने क्या लिया है, कैथोड लिया है, और इसको एनोड लिया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर कैथोड पॉजिटिव होता है, एनोड नेगेटिव होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्योंकि कॉपर टू पॉजिटिव आयन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहीं पे डिपॉजिट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कैटायंस यहाँ पे, कॉपर आयंस यहाँ पे जा रहे हैं, मतलब कैटायंस यहाँ पे जा रहे हैं, इसलिए हमने इसको क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है। ठीक है, सो ये था सॉल्ट ब्रिज का काम। अब बारी आती है कि हमें जो है अगर इसका वोल्टेज फाइंड आउट करना है, EMF फाइंड आउट करना है, नॉर्मल भाषा में वोल्टेज कह सकते हैं कि कितना वोल्टेज है इस सेल का, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा मेथड है कि हम लोग किस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका क्या है, सेल लिया, E कैथोड माइनस के E एनोड, तो कॉपर की वैल्यू हमें दे रखी थी और जिंक की वैल्यू हमें गिवन थी, कॉपर और जिंक की वैल्यू हमें गिवन थी, तो क्या है 0.34 माइनस के 0.76, तो हमारा आ गया प्लस 1.10 वोल्ट। अब ये जो क्वांटिटी है ना, हमेशा क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव ही आनी चाहिए। EMF आपका हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अगर नेगेटिव आ रहा है तो या तो आपने जो है कैलकुलेशन गलत की है, या फिर आपने सेल ही गलत बनाया। अगर सेल हमने जहाँ पे रिडक्शन करवाया है, अगर जिंक की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, जिंक के ऊपर रिडक्शन करवा रहे हैं या कॉपर के ऊपर ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, तो इसका EMF भी क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इन दोनों का क्या लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर, हमें दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है। और
सिंपली सी टर्म है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना है, हमारा ईएमएफ निकल जाएगा। ऐसे भी दिया जा सकता है, फॉर एग्जांपल इनोट सेल जो है हमारा दे रखा है यहाँ पे, अगर मैं कह रही हूँ Fe से Fe2 पॉजिटिव अगर हमारा बना रहा है तो इसकी वैल्यू है +0.40, और अगर हमें इनोट दे रखा है Ag पॉजिटिव सिल्वर आयंस का, दैट इज +0.80 वोल्ट। अब यहाँ पे दोनों जो हैं पोटेंशियल क्या दे रखे हैं, ये आयंस Fe से F आयंस बना रहा है और यहाँ पे आयंस से Fe बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो हमें दोनों का क्या लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है। तो अगर इसको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -0.44 वोल्ट। ठीक है, तो सिंपली क्या है, हम फॉर्मूला लगाएंगे कि बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, +0.80 -0.44 वोल्ट, तो 1.22 वोल्ट इसका ईएमएफ निकल जाएगा। तो इस तरीके से जो है, हम जो भी गिवन है हमें उसका देखना है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट करना और बड़ी वाली टर्म में से छोटी वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देना। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।